चलो आज हम लोग डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का देखते हैं। देखो मेंस के लिए क्या है ना कि डाटा सफिशिएंसी का भी लेवल काफ़ी हाई रहता है और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हारा एक क्वेश्चन में 2 से 3 तुम्हारा आ जाता है। अच्छी बात ये है कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन जनरली 2 मार्क्स के होते हैं, तो टाइम लगता है बट इसमें तुम्हें 2 मार्क्स मिलने के चांसेस भी रहते हैं। चलो देखते हैं आगे IBPS PO में काम देगा। देखो ये सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। 4 years ago average age of x, y and z was 16 years while age of x, y and z is in the arithmetic progression। हमसे पूछा क्या जा रहा है? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x एंड z। प्रेजेंट एज जो है तुम्हें बतानी है x और z की। मुझे जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एवरेज एज ऑफ एक्स वाई जेड 4 years ago। अगर 4 साल पहले 16 था तो आज कितना हो जाएगा? 20। एक्स वाई जेड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो एवरेज है ये तुम्हारा वाई का हो गया, एक्स इससे छोटा होगा, जेड इससे बड़ा होगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में टोटल जो है वो 60 ही रहना है। एवरेज 20 है, टोटल 20 इंटू 3 60। अब अगर इसमें y 20 है तो x प्लस जेड 40, तो वह पहले वाले से तो निकल गया। चलो एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x एंड z इज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ y वाइल y इज 4 years यंगर दैन z। अब इसमें क्या है कि कहीं पर भी मुझे एब्सोल्यूट फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और मुझसे पूछा जा रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो बिना फर्स्ट वाले को लिए तो मैं सेकंड उससे कर नहीं सकता, और फर्स्ट चूँकि अकेले ही काफ़ी है इसलिए सेकंड वाले को मैं ले नहीं सकता। तो इसमें सफिशिएंट वन इज एलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, चलो देखो बोला कि डज राहुल मीट प्रभात एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इफ दे बोथ स्टार्टेड टू मूव एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन। क्या है कि सर्कुलर ट्रैक है, ये तुम्हारा इसका पेरीमीटर तुम्हारा कितना है? 48 किलोमीटर। सॉरी सरकमफेरेंस तुम्हारा कितना है? ठीक है 48 किलोमीटर। अब 48 किलोमीटर में फिर क्या आता है कि दोनों लोग यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, एक का स्पीड ज़्यादा होगा एक का कम होगा। अब ये बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस पर मिलेंगे क्या? स्पीड ऑफ प्रभात इज 24 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ राहुल। तो अगर मान लो कि एक का 1 है दूसरे का 25 है, या एक का 5 है और दूसरे का 29 है, 6 है 30 है, तो सब में तुम्हारा आंसर अलग अलग आ जाएगा, इसलिए ये तो तुक नहीं बनता है। चलो सेकंड वाले में प्रभात स्पीड इज 200% मोर देन दैट ऑफ राहुल। अब आता है कि प्रभात इजक्वल टू राहुल इंटू 3। अब इसमें ये शायद काम बन जाएगा, इसलिए क्योंकि P इजक्वल टू 3 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 2 है। ठीक है, P का स्पीड अगर मान लो कि 3x है तो R का स्पीड x हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 2x हो गया। ठीक है, तो 48 का आधा 24 में मिल सकता है। तो इसमें यह है कि स्टेटमेंट 2 एलोन हम लोग ले सकते हैं। अगर यहाँ पर डाउट हो रहा हो, इसको लगता है कि चेक करने की ज़रूरत है, तो उसमें कोई भी फिगर लेके चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि भाई आर का स्पीड अगर तुमने ले लिया मान लो कि 12, ठीक है, तो प्रभात का स्पीड हो जाएगा 36। अब अगर ये दोनों चलना स्टार्ट करेगा, देखो चूँकि 48 का इसका सरकमफेरेंस है, तो P 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगा
ठीक है, 1/3 आएगा, 12×3 = 36, ठीक है। आर तब तक यहाँ रहेगा, है। फिर ये बेचारा चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में ये, और 1 घंटे में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। ये भी 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, तो दोनों की मुलाकात यहाँ हो जाएगी। फिगर कोई और लेना है, मान लो कि आर को 8 लेते हैं, पी को 24 लेते हैं। फिर भी क्या होगा कि 2 घंटे में ये यहाँ पर पहुँचेगा, क्या प्रभात 2 घंटे में 24 दूनी 48 में यहाँ पहुँचेगा। ये बेचारा कहीं पर इधर कह लो कि कहीं पड़ा होगा, फिर ये चलना स्टार्ट करेगा। अगले 1 घंटे में ये यहाँ पहुँचेगा, प्रभात अगले 1 घंटे में 3rd आवर में यहाँ पहुँचेगा। ये भी बेचारा 1 घंटे में 8 किलोमीटर और चल के यहाँ पहुँचेगा। टाइम अलग अलग लग सकता है, लेकिन यह है कि इससे तुम्हारा निकल आएगा। सेकंड से मेरा ये जो बोल रहा है कि क्या वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर मिलेगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर मिलने के लिए मेरा सेकंड वाला सफिशिएंट है। फाइंड नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन अ बॉक्स विच कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल एंड 7 रेड एंड येलो। अब देखो 3 तो ब्लैक है, 7 में मिक्स है रेड येलो, ठीक है। सेलेक्टिंग 2 येलो बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स इज 2/15। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 येलो बॉल्स, मुझसे पूछा क्या जा रहा, नंबर ऑफ येलो बॉल्स, चूंकि केवल येलो का ही दिया हुआ है, जिससे निकल आएगा। भाई टोटल तुम्हारे पास 10 है, ठीक है। तो निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, येलो 2 येलो बॉल, तो येलो का जो है ना C2 10 C2 करके निकालोगे, या तो भाई इसको अगर निकालने के लिए जाएंगे तो 10 C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45। अगर ये 2/15 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 15 × 3, तो ये मेरा 6 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा तो किस में आएगा, 4। भाई 4 C2 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। निकालना ज़रूरी नहीं है, मैं ये मुझे पता है कि आ जाएगा, येलो का आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 रेड एंड 1 मिस हो गया है, 1 ब्लैक बॉल इज 1/5। इससे भी निकल आएगा, जैसे इससे निकला, ठीक है। भाई ब्लैक मेरा पता है, ठीक है, और एक येलो निकाल रहे 3C1, फिर उधर से निकालेंगे 1/5, ठीक है। फिगर अलग निकलेगा, लेकिन निकल आएगा क्योंकि 2 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे में करोगे 45 आएगा, ऊपर में लेके जाओगे मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे निकलेगा क्या, रेड का निकलेगा, रेड का निकल जाएगा तो फिर मैं येलो निकाल लूँगा। तो इसमें कोई भी एक मुझे मिलेगा इधर स्टेटमेंट, तो मेरा निकल आएगा। नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय रिटेलर, क्या निकालना अपने को, फाइंड नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय रिटेलर। इफ ही अर्न्स 37.5% profit on selling some pens and some pencils. Ratio between pen sold to pencil sold is 2:3. Ratio between cost price. अब इसमें देखो क्या है कि यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, यहाँ रेशियो दिया हुआ है। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ पेन्स। तुम एब्सोल्यूट फिगर दे ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट फिगर कहीं दिया ही नहीं है, तो इसमें बेकार दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें बोथ द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी नहीं। स्टेटमेंट 1 and 2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आ गया तुम्हारा। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, वीर सतीश नीरज स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, दे इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ
2, 3, 4। नीरज लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर वर्किंग फॉर 6 मंथ्स। तो नीरज ने 6 महीने काम किया, बाकी का पता नहीं। वीर एंड सतीश वर्क फॉर एक्स एंड वाई मंथ। हाँ चलो, ये एक्स मंथ्स काम कर रहा है, ये वाई मंथ्स काम कर रहा है। ये अब बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स, क्वांटिटी 1 क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, प्रॉफिट शेयर ऑफ ऑल 3 इज इक्वल। अगर तीनों का इक्वल है तो ये मेरा 24 है, तो ये भी 24, ये भी 24। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया, 12 मंथ्स हो गया, ये क्या हो गया, 8 मंथ्स हो गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो मुझसे पूछा जा रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 12। चलो, वैल्यू ऑफ वाई, प्रॉफिट शेयर ऑफ वीर, सतीश एंड नीरज इन द रेशियो ऑफ 2:3:2। अब क्या है कि 2:3:2 में कब आएगा, जबकि भाई हमने देखो जो पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो पैसे लगाए हैं 2, 3, 4 के इसमें, और मुझे प्रॉफिट चाहिए 2, 3, 2 के इसमें। तो ये तो 6 ही महीने रहता है, तो 24 बराबर अगर 2 आ गया, ठीक है, तो ये मुझे 12 चाहिए ताकि 24 आ जाएगा। और ये अगर मेरा 24 है तो 3 कितना आएगा, 3 मेरा 36 आएगा। 24, 24, 24 अगर 2 है तो 3 कितना आएगा, 36 आएगा। 36 के लिए 3 को कितना दिन रखना पड़ेगा, 12 दिन। तो 12 महीने तक रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या है, 12 है। तो इसका मतलब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 तुम्हारा दोनों जो है इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसमें वही है कि कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो इसमें करना ही पड़ेगा। अब इसमें आओ, अब इसमें क्या है कि तुम्हें फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर से तुमको लेके चलना है, पूछ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, और दूसरा क्वांटिटी तुमको दिया हुआ है। इसमें क्या है कि डीएफ तुमको दिया हुआ है, डीएफ तुम्हारा 6 है, एरिया ऑफ बी डी एफ इज 12। तो क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच इजकल टू 12 दिया हुआ है। बी तुम्हारा 6 है, तो 2, 3 जा, तो एच कितना आ गया, 4 आ गया। तो मेरा बी डी 4 आ गया। अगर बी डी 4 आ गया तो मैं, और चूंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर देखने में भले ही ना लग रहा हो, ठीक है तो ये स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो फिगर है मेरा, ये मेरा 4√2 आ गया। तो ये कितना आ गया, 2√2। अब अगर ये 2√2 है तो समझो यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, तो ये कितना आ गया, √2। अब एक ऐसे अंदाज़ा लगा लो, कैलकुलेशन पार्ट को भी छोड़ देते हैं। ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल हो गया जिसका कि 4 ये है, √2 ये है, ठीक है। तो कितना आ गया, 4√2। अब इसमें सारा में तो फील्ड है नहीं, ठीक है, मान के चलो कि भाई आधे में फील्ड होगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा में फील्ड होगा, क्योंकि आधा तो कह लो कि डायरेक्ट आता तो आता, ठीक है, आधे से थोड़ा ज़्यादा में होगा। तो 2√2 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। 2√2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.4 इंटू 2, 2.8, 3, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका वैल्यू अगर देखो कि 3 पाई माइनस 6, 3 पाई का कितना आ गया वैल्यू, पाई कितना है तुम्हारा, 3.14 इंटू 3, 9.42 माइनस 6, 3.42। इसका मतलब क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर दैन क्वांटिटी 1। तो इसको हम लोग मान के चले। अब अगर इसमें मान लो कि तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन पार्ट में समझना कि क्या होता है कि इसमें मुझे जो निकालना है, चलो मैं फिर से कर लेता हूँ। देखो हम लोगों ने इसमें क्या क्या लिया था, हम लोगों ने बोला था ये 4 है, ये 2√2 है। अब मुझे ये फिगर निकालना है। अब देखो इसमें क्या है कि ये चूंकि स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पूरे सर्कल में से, ठीक है, सर्कल में से
अगर स्क्वायर का एरिया घटा दें, ठीक है, तो मुझे ऐसे ऐसे 4 निकल आएंगे, जो दिया हुआ 1 2 3 4, ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 4 कर लोगे तो ये वैल्यू निकल आएगा। अब सर्कल का करने के लिए जाओगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2√2, तो ये कितना आ गया 8 पाई। 2√2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 2 जा 8 आ जाएगा, ये पाई आ गया। चलो इसका कितना है 16, 8 पाई माइनस 16 डिवाइड बाय 4। अगर डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस 4। 4 से दोनों को काट दो, 2 पाई माइनस 4। और दूसरा वाला है मेरा 3 पाई माइनस 6। तो अब अगर इससे निकालोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 पाई अगर करोगे तो ये कितना आ गया 6.28 माइनस 4 2.28। इसका हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है, 3.42। तो जो हम लोग बोल रहे थे वो तुम्हारा आ गया। तो ज़रूरी नहीं था कि हम लोग कर ही लें, डायरेक्ट भी हम लोग बोल सकते थे, ठीक है, कि ये मेरा ज़्यादा है। चलो ये तुम्हारा आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ऑल द 3 आर्टिकल्स। पहला वाला है प्रॉफिट परसेंटेज, ये ध्यान रखना, ऑन सेलिंग ऑल द 3 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस तुमको दे 3 4 5 में। मार्क्स ऑफ द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स 100%, 50%, 20%। चलो फिर तुमने इस पर डिस्काउंट देते हो 20% ऑन ईच आर्टिकल। ठीक है, 50% बढ़ा के भी 20% करोगे तो 30 रुपये दोगे, 100% करोगे तो 40 रुपये दोगे, 20% में लॉस में चले जाओगे, बट स्टिल प्रॉफिट में है। कितना प्रॉफिट में है ये देख लेते हैं पहले हम लोग सेकेंड वाले को करके, क्योंकि परसेंटेज है मुझे निकालना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलिंग सेकेंड बुक। सेलिंग सेकेंड बुक, Atul bought a book for 750 and sold it at 25% profit. With that amount, he obtained second book and sold it at 20% discount. अब देखो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है। तो मान के चलो कि 100 रुपये का एक बुक तुमने लिया और उसको 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितना आ गया 125। अब इससे तुमने एक बुक लिया और उसको तुमने 20% डिस्काउंट पर बेच दिया। इसका अगर 20% करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा 25 रुपये माइनस 25, तो कितने का बेच दिया 100 रुपये। 100 रुपये का तुमने खरीदा, 100 रुपये का बेच दिया, तुम्हारा प्रॉफिट क्या है नील। तो इसका मतलब हर हालत में क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2। तो इसमें यही एक होता है कि क्वांटिटी में हमेशा ना दोनों पहले पढ़ लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग को कैलकुलेशन पार्ट मेरा बच जाता है। सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द पार्ट्स। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, क्वांटिटी 1 तुम्हारा एक पार्ट का है किस चीज़ का, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 4। चलो 4 आ गया। हाइट 18 इज मेल्टेड एंड recast into a sphere. The sphere is then cut down into 2 equal parts. Okay. अब ये क्या हो गया, तुमको एक कैलकुलेशन पार्ट बढ़ा दिया। अब इसका वॉल्यूम क्योंकि रिकास्ट कर रहा है तो तुमको वॉल्यूम चाहिए होगा, एरिया नहीं चाहिए होगा। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर है स्फेयर के। स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा मेरा, क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट है तो ये मेरा पाई आर क्यूब आ जाएगा। चलो वैल्यू अगर पुट करते हो तो पाई पाई को तो कैंसिल कर दो, ठीक है। आर स्क्वायर एच 3r स्क्वायर एच, या देख लेते हैं पहले 3 इंटू आर कितना था 4,
4 × 4 अब एक 4 से एक 4 भी कट गया, तो बच गया मेरा 12 × 18 r³। तो अगर इसको देखोगे तो 6 × 2 × 3 × 6 r³। तो ये भी 6 आ गया, तो r का वैल्यू मेरा 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या हो गया कि मुझे ये निकालना है 4/3 πr³ निकालना है। नहीं सॉरी, मुझे अब क्या है कि इसको हमने रिकास्ट कर दिया, तो अब ये आ गया मेरा। अब इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक तो इसका, फिर इसका भी। ऊपर वाले का 2πr होता है तुम्हारा पूरे इसका, तो ऊपर वाले का आ गया πr। ठीक है, नीचे वाले का करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो नीचे वाले का करने के लिए जाओगे तो मेरा ये कितना आ जाएगा, ये तो तुम्हारा प्लेन 2πr ही आएगा। सॉरी, सरफेस एरिया पूछ रहा, सॉरी हम लोग सरकमफ्रेंस पे चले गए, एरिया पूछ रहा, πr²। ठीक है, और इसको करोगे तो कितना आ गया, क्योंकि इसका स्फेयर है, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr² होता है। तो हाफ का करोगे तो ये आ गया 2πr²। तो ये बेसिकली मेरा 3πr² आ जाएगा। अब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू में ये है कि थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि 6 है, हम लोगों को 7 का वैल्यू पता होता है। ठीक है, अब 6 वाला है तो थोड़ा सा किलो होगा, तो कर लो 3 × 22 × r², 36/7। अब मैं मान के चलता हूँ कि 7 × 5 = 35। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 दिया 15, तो 330 प्लस समथिंग आएगा, थोड़ा सा आएगा, क्योंकि ये मेरा अगर लेके जाओगे एग्जैक्ट भी लेके चलोगे, ठीक है, तो 1 0 आएगा, तो 0.14। इसको 3 से करोगे तो ये बेसिकली तुम्हारा आ गया 15.4 × 22। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, तो मे बी कि 339 के आसपास आएगा। ये 22 चौके 88 आ जाएगा, तो 339 मान लो ये आएगा, इसके आसपास में कुछ आएगा। चलो, ये कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग का लंबी खींच गया, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। मेंस का है, इसलिए इतना परेशान नहीं होना। एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल प्लॉट, ये एक तुम्हारा आ गया कि रेक्टेंगल प्लॉट का है। अ स्क्वायर प्लॉट इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग ब्रेथ इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो मतलब क्या बोल रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर है, इसके बराबर का एक इसने स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। ये 7 है, ये 3 है, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। फिर बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ न्यूली फॉर्म रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 104। अब जो नया वाला है, अगर x की बात करो, 7x कर लेते हो, 3x, ये भी 3x है, तो क्या हो गया, 7 + 3 10, 10 + 10 20, और 3 + 3, तो 26x = 104, x = 4 आ गया। तुमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, तो ये कितना आ गया, 7 4 = 28 और 3 4 = 12। 28 × 12 करोगे तो 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9 33। ओह, काफ़ी क्लोज निकला, बट अच्छी बात यह है कि ये मेरा ऊपर है, बट अगर अंदाज़ा लगाते हैं तो काफ़ी क्लोज है। जनरली इतना क्लोज नहीं होता है, चलो इसने बना दिया होगा। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, द
देयर आर 3 वेसल्स A, B and C. Vessel A contains mixture of milk and water in the ratio of 3:1. A में 3:1 के रेशियो में है. B में 20 लीटर पानी है, 20 लीटर वाटर. C में 30 लीटर प्योर मिल्क है. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ वेसल ए इज फर्स्ट पोर्ड इनटू वेसल बी. तो इसका जो है हाफ इसमें डाला, फिर इसको पूरा का पूरा उठा के कंटेंट ऑफ वेसल बी इज पोर्ड इनटू सी पूरा. ठीक है, फिर क्या किया, सी को पूरा का पूरा उठा के फाइनल रेशियो वेसल सी इज पोर्ड इनटू वेसल ए कंटेंट ये तुमने इसमें डाल दिया. अब इसमें क्या हो गया कि 9:4 के रेशियो में आ गया. अब देखो इसमें हुआ क्या, यहाँ से कुछ पानी निकल के इसमें आया, यहाँ पूरा निकला, ये पूरा आ गया. तो हम लोग सिंपल पहले ये चेक कर ले, ये तो 50 लीटर ही है, बी और सी मिला के तो 50 लीटर ही था. ठीक है, दूध और पानी का रेशियो अलग हो जाएगा, वो एक अलग कहानी है. अब 4 के मल्टीपल में क्या डालोगे 50 में कि 13 का मल्टीपल आ जाएगा. क्वांटिटी 2 मुझे 80 लीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो 80 से ही चेक करते हैं. 3 और 1 4 का मल्टीपल है, सही बात है. 80 में अगर 50 डालोगे तो 130 हो जाएगा. इसका मतलब कि ये मेरा जो है 80 ही है. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. क्वांटिटी 1 इज़ इक्वल टू क्वांटिटी 2. कई बार अगर एब्सोल्यूट फिगर दिया हो ना, ठीक है, तो वो जनरली इक्वल में लेके चला जाता है, या फिर उसको पुट करके देख लो कि उससे ऊपर नीचे तुम्हारा कहाँ पर वैल्यू आता है. ठीक है, चलो कुछ इजी हो जाता है, रेशियो वाला जनरली इजी रहता है. 20 men can complete a work in 12 days. 5 women are as efficient as 3 men. तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 5 women और 3 men. तो मैन एक दिन में मतलब 5 काम करता है, वुमेन 3 काम करता है. अगर एफिशिएंसी 5 और 3 तुमने कर दिया तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कि 5 वुमेन 5 तिया 15, 3 मैन 5 तिया 15 हो गया. चलो अब यहाँ से आता है 20 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. तो काम मेरे पास कितना है, 5 × 20 × 12. टोटल नंबर ऑफ वर्क जो है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 1200 है. 5 × 20 20 आदमी थे और 12 दिन में काम करते हैं, 1200 हो गया. चलो 5 उसके बाद फिर तुम्हारे पास है 4 men and 10 women स्टार्टेड वर्किंग. 4 men 20, 10 women 30. तो 50 काम इन लोगों ने स्टार्ट किया एंड दे वर्क फॉर 8 days. 400 काम हो गया, बचा कितना, 800 काम. अब यहाँ से कहानी आती है, एडिशनल नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 days. अब 10 दिन में अगर मुझे काम खत्म करना है, 800 काम है, तो मुझे पहले तो ये देखो कि 10 दिन में जो काम मुझे ख़त्म करना है, तो उसमें क्या है कि ये 50 भी तो 10 दिन काम करेंगे, तो ये 500 काम तो ये लोग करेंगे. 300 काम के लिए मुझे एडिशनल नंबर ऑफ वुमेन चाहिए 10 दिन में. तो 10 दिन में बेसिकली एक औरत चूँकि 3 काम करती है वुमेन, तो 30 करेगी. तो 10 दिन में एक औरत 30 करेगी, तो 300 करने के लिए कितने चाहिए, 10 वुमेन मुझे चाहिए. तो ये तुम्हारा हो गया 10 वुमेन. चलो सेकंड वाले में आओ. सेकंड वाले में अब बोल रहा है एडिशनल नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन ईदर 8 और लेस दैन 8. अब देखो ये तो समझ में आ रहा है कि लेस दैन अगर करोगे तो मेन बढ़ेगा. ठीक है, तो ये तो लग रहा है कि क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी 1 होना चाहिए. वैल्यू अगर चेक करना हो तो देख लेते हैं. अब देखो इसमें भी क्या है कि मेरे पास 300 ही काम है, नहीं सॉरी यहाँ पर 300 काम नहीं आएगा.
देखो 800 काम था, अब 8 दिन में करना है। 8 दिन में ये लोग 8 दिन करेंगे तो कितना काम करेंगे? 400। मेरे पास कितना काम बच गया? 400। अब 400 8 डेज में, अब एक आदमी 5 काम करता है तो 8 दिन में एक आदमी 40 काम करेगा। तो कितने आदमी चाहिए मुझे? 10 आदमी चाहिए। ठीक है, तो 10 मैन चाहिए अगर 8 डेज में है। अब लेस में है तो जैसे लेस में जाओगे तो मोर देन 10 चाहिए। तो इसमें जो मेरा आ जाएगा क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि ये 8 में हमको 10 ही चाहिए, 8 से कम के लिए 10 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।